नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। संसद सत्र के दौरान भी जारी रहेगा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। दीपेंद्र हुड्डा। अगर हिसाब में गड़बड़ नहीं है तो देने से क्यों डर रही है भाजपा सरकार? दीपेंद्र हुड्डा। सरकार बताए कि अग्निपथ योजना जैसे घातक सुझाव किसके कहने पर लागू किया? दीपेंद्र हुड्डा। अग्निपथ योजना के खिलाफ संसद में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, इसे खत्म कराकर ही दम लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बना? दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर दिलाना प्राथमिकता होगी। दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा। बीजेपी सरकार 10 साल में मेट्रो का एक खंबा भी क्यों नहीं बनवा पाई? हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत आज 7वें दिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पदयात्रा बावल शहर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय गेट के सामने से शुरू होकर रेवाड़ी मोड़ मोहल्ला, जटवाड़ा, न्यू सब्जी मंडी गेट, शहीद भगत राम चौक, सर छोटू राम चौक, अंबेडकर पार्क तक चली। बावल में सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ को देखकर गदगद हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हिसाब में गड़बड़ नहीं है तो बीजेपी सरकार हिसाब देने से डर क्यों रही है? उन्होंने बताया कि संसद सत्र के दौरान भी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी रहेगा। सांसद दीपेंद्र ने बीजेपी सरकार से सीधा सवाल किया कि वो बताए कि अग्निपथ योजना जैसा घातक सुझाव किसके कहने पर लागू किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फौज में भर्ती होकर जो नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, वो आज अवैध ढंग से डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं को पार करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ संसद में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इसे खत्म कराकर ही दम लेंगे। इस दौरान पूरे पदयात्रा मार्ग की सड़क लोगों से पट चुकी थी। पूरे रास्ते में 36 बिरादरी, विशेषकर कुम्हार समाज, जांगीड़ समाज, वाल्मीकि समाज, जट समुदाय, सैनी समाज, पंजाबी समाज के लोगों की जगह जगह फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा रूट पर शहीद भगत राम, चौधरी छोटू राम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बावल शहर की दुर्दशा का सवाल पूछते हुए कहा कि यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, दूषित पेयजल की आपूर्ति से लोग परेशान हैं, जल निकासी की हालत खराब है। बावल में कांग्रेस सरकार ने IMT बनाया, लेकिन 10 साल में यहाँ कोई नई इंडस्ट्री आई हो तो भाजपा सरकार बताए। एम्स निर्माण की हालत सबके सामने है। मनेठी सब तहसील की बिल्डिंग की रिपेयर तक नहीं करवा पाई भाजपा सरकार। ये सरकार काम चवन्नी का और घोषणा 10 रुपए की करती है। कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा। बीजेपी सरकार 10 साल में मेट्रो का एक खंबा भी क्यों नहीं बनवा पाई? उन्होंने आगे कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू हुआ है, बीजेपी सरकार के इशारे पर ED, CBI जैसी सरकारी जांच एजेंसियों ने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ समानांतर अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि कांग्रेस सवाल पूछना बंद कर देगी। प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है, यही कारण है कि सभी के निशाने पर कांग्रेस और उसके नेता हैं। भाजपा सरकार जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी मुद्दे लेकर आती है। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, नशे और पलायन की समस्या का जिक्र करते हुए सवाल किया कि हरियाणा बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बना? बीजेपी सरकार ने प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए और केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। हरियाणा में जो भर्ती बची उसे अग्निपथ योजना और कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरियों में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा करके बीजेपी सरकार ने बैकडोर से SC, BC समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया है। हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 नौकरी लगी हैं, जिसमें से ज्यादातर नौकरी दूसरे प्रदेशों के लोगों को दी गई। फौज की पक्की भर्ती खत्म कर दी। अग्निपथ योजना लाकर फौज में भर्ती होकर देश सेवा करने का हरियाणा के नौजवानों का सपना चकनाचूर कर दिया। हरियाणा के युवाओं को भर्ती घोटाले, पेपर लीक, CET में उलझा दिया। बेरोजगारी से हताश युवक नशे और नशे के अपराध के दलदल में फंस रहे हैं।
बीजेपी ने लोगों को सुविधा देने की बजाय पोर्टल आईडी में उलझाकर लाइनों में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर दिलाना प्राथमिकता होगी। पदयात्रा में पूर्व सांसद राज बब्बर, विधायक चिरंजीव राव, राजस्थान विधानसभा के विधायक ललित यादव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व विधायक जसवंत बावल, पूर्व सीपीएस अनीता यादव समेत महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।